Good morning students. Hope you all are well and safe at your home. बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपका नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 6 हेलन केलर। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वह एक विकलांग महिला हेलन केलर के बारे में है, जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं की बाधा से ऊपर उठकर असंभव को संभव कर दिखाई और वे अपने जैसे अनेक लोगों के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल भी बनी। तो चलिए आपके इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, अपने धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते हैं। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। बच्चों, यदि मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार है कि उसे ये काम करना है, तो उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है, चाहे वो शारीरिक अपंग ही क्यों न हो। ठीक है। हेलन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। हेलन केलर भी इसी प्रकार की एक महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता को पीछे कर दिया और वो पूरे विश्व के लिए एक अनोखा मिसाल बनी। ठीक है। 27 जून 1880 को अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में। और किस दिन हुआ था? 27 जून। और साल कौन सा था? 1880। ठीक है। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। माँ का नाम क्या था बच्चों? कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर। ठीक है। और उनके पिता कहाँ काम करते थे? साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी। जन्म जब हुआ था वो स्वस्थ थी बच्चों, लेकिन जब वे 19 माह की थी, 19 महीने की जब वो हुई, तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। बच्चों, जब बुखार हुआ ना, तो हेलन को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी। चाहे घंटी बजे या उसकी माँ उसके चेहरे पे हाथ हिला रही है, तो बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया था। बुखार के कारण बच्ची का दृष्टिहीन मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा था और बधिर मतलब उसे सुनाई भी नहीं दे रहा था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे ना बच्चों, बचपन के सबसे कठिन दिन, क्योंकि उसने बचपन में ही आँख और कान दोनों ही खो दिया था। आँख से उसे दिखाई नहीं दे रहा था और कान से उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। आगे का पाठ हम आपको आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर सुनाएंगे।